ध्यान दो बच्चों। आज जो है पढ़ाएंगे आप लोगों को हम आयतन के उसी चैप्टर से जो पहले कुछ 2 दिन पहले बता चुके हैं। अब चूंकि बच्चों थोड़ा ये भी ध्यान दीजिए आप लोग, जब भी जो है हमारी क्लास लेना शुरू करते हैं तो आप लोग पेन और कॉपी ले करके, मैं क्वेश्चन लिख तो नहीं पाता हूँ, दुखद घटना है, ये दुखद बात है, लेकिन आप लोग उसको मैं जब भी रिपीट करता हूँ आप लोग नोट करें, नोट करके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। अब देखिए जैसे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि एक कुआं का व्यास 8 मीटर, गहराई 7 मीटर है और उस कुएं की मिट्टी को निकालकर 3 मीटर त्रिज्या के तट को बनाया गया है। अब पूछ रहा है कि बताइए उस तट की ऊंचाई कितनी होगी। अब हम बार बार देखिए क्वेश्चन दोहराएंगे, ध्यान दीजिएगा। कह रहे कि एक कुआं है, कुएं और ये कुएं का व्यास 8 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा। कुएं का व्यास 8 सेंटीमीटर और यह जब व्यास दिया है 8 सेंटीमीटर यहाँ से, तो कर एक कुएं के व्यास को और ऊंचाई इसकी 7 मीटर, ऊंचाई 7 मीटर है और व्यास जो है 8 मीटर। निकाल कर इसकी मिट्टी को कोई कुएं के आसपास, यानी हम सतह या जगह या तट बना दिया है। जो तट हम बना रहे हैं वो दिखा रहे हैं कैसा तट है और उस तट पे मिट्टी को फैला दिया गया है। पूछ रहा है कि बताओ कि इस तट की ऊंचाई, इस तट की ऊंचाई यदि कितनी है, 3 मीटर है, तो कितना ऊंचा ये तट हो जाएगा। बात समझ आ गई। हमने ये कहा कि एक कुआं जिसका व्यास 8 मीटर, ऊंचाई 7 मीटर के मिट्टी को निकालकर कुएं के सतह पर तट बनाया गया है जिसकी चौड़ाई 3 मीटर है। तो बताइए कि तट की ऊंचाई कितनी होगी। फाइंड करना हमें है तट की ऊंचाई h। तो सबसे पहले हम निकालेंगे तट। हमारा कुएं का सभी लोगों ने देखा होगा वृत्ताकार होता है। अब चूंकि कुएं की त्रिज्या, कुएं की त्रिज्या हो जाएगी, कुएं की त्रिज्या बराबर 8/2, 4 मीटर। और पहले से दिया हुआ है इसकी तट की चौड़ाई, तट की चौड़ाई बराबर 3 मीटर। हम ऐसा करते हैं कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को यदि घटा दें तो केवल इस पट्टी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ऐसा हम करते हैं कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 4 और +3, 7 मीटर। 7 मीटर त्रिज्या हो गई। अब लिखेंगे तट का क्षेत्रफल, तट का क्षेत्रफल बराबर, ये वृत्ताकार है तो πr², पाई को रहने दिया जाए, r का वर्ग। अब चूंकि तट का निकालना है तो r1 का वर्ग माइनस r2 का वर्ग कर देते हैं, यहाँ वर्ग नहीं बल्कि अंदर है। पाई r1 की वैल्यू 7 का वर्ग माइनस r2 की वैल्यू 4 का वर्ग, यहाँ से लिख देंगे पाई गुणे 7 4 11, 7 में से 4 गया 3। इतना जो है मीटर स्क्वायर तट का क्षेत्रफल हो गया। तो हम जानते हैं कि आयतन ज्ञात करना हो, क्षेत्रफल दिया हो, तो आयतन बराबर
क्षेत्रफल गुणे क्या, ऊंचाई हो जाएगी। अब निकालेंगे, कुएं से निकालेंगे मिट्टी का आयतन, तो यहाँ से लिखेंगे मिट्टी का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेलनाकार है, बेलनाकार है तो पाई गुणे 4 × 4 × 7 ना, जो बराबर होगा हमारी तट के आयतन के बराबर, पाई गुणे 11 × 3 × पाई से पाई कैंसिल कर दिया जाए, 4 × 4 × 7 / 11 बराबर एच। अब इसको यदि उत्तर यही हमारा हो जाएगा, यदि ये नहीं दिया गया है इसको हम कटाकर फाइंड करेंगे तो 3.39 मीटर हो जाएगी इस तट की ऊंचाई। अब ये जो दे दिया गया क्वेश्चन, अगला ये इससे भी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे उससे अलग 2-3 क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। अब ये देखिए कह रहा है कि एक पाइप 125 मीटर, कोई पाइप है, तो पाइप का अर्थ मैं पहले दिन आप लोगों को डिटेल में बताया था। पाइप क्या होता है बच्चों, पाइप होता है बेलन, बेलन होता है, और बेलन में भी यह बेलन कैसा है, चूंकि आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं जिस बेलन में दे दी जाए, कॉमन सेंस लगाकर ख्याल कर लीजिए यह जो है खोखला बेलन है, खोखला बेलन, और इस खोखले बेलन की ऊंचाई 125 मीटर या सेंटीमीटर जो भी दी गई है, ठीक है। कह रहा है कि एक पाइप 125 सेंटीमीटर या मीटर जो भी कुछ है दी गई है इसकी ऊंचाई, और इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 3 और 4 सेंटीमीटर है। 3 यहाँ से हो जाएगा और 4 सेंटीमीटर ये यहाँ से लेकर के बाहर तक हो जाएगा, ठीक। मीटर में दिया है तो मीटर लिखे, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर लिखे। एक खोखले पाइप या एक पाइप 125 सेंटीमीटर लंबा और उसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं। पूछ रहा है कि इस आकृति या बेलन की या पाइप की वक्र पृष्ठ याद करो। तो वक्र पृष्ठ अंदर से भी खोखला बाहर से भी खोखला है, तो हम लिखेंगे यहाँ से कि ऊंचाई h बराबर 125 मीटर, r1 बराबर 3 मीटर, r2 बराबर 4 मीटर। पूछ रहा है कि ज्ञात करो इसकी वक्र पृष्ठ। तो एक बार बाहर का पृष्ठ निकाल लेते हैं, एक बार अंदर का पृष्ठ निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। इतना प्रक्रिया लंबा करने के लिए टाइम तो हमारे पास भी होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r1 प्लस r2 कर देंगे यहीं से, ठीक, आसानी से हो जाएगा। अब चूंकि यहीं से निकाल देंगे 2 गुणे पाई आर एच, यहाँ पे भूल गया था, 2 गुणे 22/7, r1 r2 की वैल्यू ये हो जाएगी यहाँ से 7, 1 हो जाएगा 7 और 1 हो जाएगा, क्योंकि पड़े की त्रिज्या 3 और ये हो जाएगा 7 और गुणे यहाँ से हो जाएगा h कितना 125। अब चूंकि यहाँ से कटा देते हैं, अब चूंकि 125 गुना 250 गुणे 22, अब यहाँ 25 गुना 50 0, 25 गुना 50 55,
मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार अगला जो है क्वेश्चन, ढंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप लोगों को थोड़ी बहुत ध्यान देने की जरूरत तो है ही। क्वेश्चन जो आ रहे हैं वास्तव में काम के लिए है कि नहीं। अगला इसी तरह दिया गया है, कह रहा है कि एक खोखले गोला, अब चूंकि बेलन नहीं रहा, अब तक हम बेलन पढ़े लेकिन आ गया ये खोखला गोला। खोखले गोले दिया गया है, गोला भी खोखला हो सकता है, क्वेश्चन दिया हुआ है तो एक खोखले गोले के बाह्य और आंतरिक व्यास क्रमशः 28 व्यास, बाह्य व्यास 28 और आंतरिक व्यास दिया हुआ यहाँ से 14 सेंटीमीटर में दिया हुआ या मीटर में दिया हुआ है। अरे कि गोले के बाह्य और आंतरिक व्यास 28 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दिए गए हैं, तो पूछ रहा है कि बताइए इस गोले में प्रयुक्त होने वाली धातु कितनी लगेगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस बाह्य गोले का बाह्य व्यास, गोले का बाह्य व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर और आंतरिक व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। दोनों की त्रिज्याएं लिखेंगे, त्रिज्याएं क्रमशः 28 के 2 14 सेंटीमीटर हो जाएगी और इसकी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। हम अलग अलग आयतन निकालकर इसमें से माइनस करेंगे, बड़े गोले से छोटे गोले को निकाल देंगे तो केवल यह पट्टी बचेगी और वही पट्टी जो है इसको बनाने में लगी हुई धातु है। तो क्यों नहीं ऐसा हम करते हैं कि इसके जो है एक ही बार में गोले के आयतन के फार्मूले को हम खोखले गोले के फार्मूले पर क्यों न कर दें। तो चूंकि खोखले गोले का आयतन लिखेंगे यहां से, खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब हो जाएगा। चूंकि आसानी तरीके से 4/3 गुणे 22/7 r1 की वैल्यू हमने ज्ञात किया 14 क्यूब माइनस 7 का क्यूब हो जाएगा। 4/3 गुणे 22/7 गुणे 14 का क्यूब 2744 हो जाएगा, माइनस 343 हो जाएगा। 4/3 गुणे 22/7 गुणे घटा देंगे यहाँ से 1 0 4 2। अब इसको कटा करके 0 0 6 पॉइंट कुछ आ सकते हैं यहाँ से। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है थोड़ा सा इससे थोड़ा हट करके आ गया। क्या आ गया है कि कह रहा है कि अभी हमने घन घना बेलन पढ़े, बेलन के बाद हमने आपको पढ़ाया वृत्त, खोखले वृत्त। अब चूंकि आपको बताने जो जा रहे हैं थोड़ा इससे हट करके है शंकु। शंकु का अर्थ होता है जोकर की टोपी, और ये जोकर की टोपी जो हमारी है, यह जोकर की टोपी बहुत आसान है। आप ध्यान देंगे तो ये नगड़ी के बराबर है। कह रहा है कि एक शंकु जिसकी ऊंचाई 8 मीटर, व्यास 12 मीटर है
इस शंकु को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। नोट करेंगे प्रश्न को तब और अच्छी लगेगी। कह रहा है कि इसका व्यास 12 मीटर, ऊंचाई इसकी 8 मीटर, कपड़ा इसको बनाने में कितना लगेगा। क्योंकि जब भी आप टोपी बनाते हैं, ध्यान देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं दिया है ये। यहाँ से एक ओ है, ए है, बी और सी है। जब भी आप टोपी बनाते हैं, देखे होंगे जोकर की टोपी, तो यदि नीचे वाला पार्ट यदि प्लेन रहेगा तो उसको हम पहन नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो जो बनाना है तो इसको खोखला रखना है ताकि इसको हम पहन सकें। इसलिए वक्रपृष्ठ जब पूछ दिया या कपड़ा, कपड़ा कितना लगेगा, तो जब कितना कपड़ा